बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले हारूनाबाद से आपको बताते चलें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हारूनाबाद की जानिब से निजी हॉल में एक रोज़ा एजुकेशनल एक्सपो 2022 का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम थे, जिन्होंने दीगर मेहमानों के हमरा तकरीब का आगाज़ फीता काट कर किया। एक्सपो में तलबा ने अपने तालीमी हुनर और सलाहियतों का मुजाहरा किया और तालीमी अमूर से मुतालिका प्रोजेक्ट्स भी पेश किए। हारूनाबाद में इस मुनफरिद एक्सपो का इनेकाद पहली मरतबा किया गया। मुख्तलिफ स्कूल के तलबा और तालिबात ने टैबलो पेश किए और एजुकेशनल एक्सपो में लगाए गए स्टॉल्स में बच्चों ने अपने अपने तैयार करदा मुख्तलिफ मॉडल्स लगा रखे थे, जिसके बारे में आने वाले शायकीन को आगाही भी फराहम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम का कहना था कि हारूनाबाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है, जिससे बच्चों में तालीमी मैदान के साथ साथ जहनी नशोनुमा में मदद मिलेगी। तकरीबन तमाम स्कूल्स ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें हमारे दीनी मदारस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो कि एक अहसन इकदाम है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने ऐलान किया कि रवां साल दिसंबर में बहावल नगर में कैरियर काउंसलिंग एक्सपो का एहतमाम किया जाएगा, जो नौजवान तलबा के लिए अपने कैरियर के रास्ते के इंतखाब में रहनुमाई का काम करेगा। असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच, DSP सर्कल हारूनाबाद और SHO थाना सिटी अबसार गुज्जर ने भी तकरीब में शिरकत की। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हारूनाबाद के रहनुमाओं का कहना था कि एक्सपो का मकसद बच्चों को इस तालीमी सरगर्मी के इगराज़ो मकासद से आगाह करना है, ताकि बच्चे तालीमी मैदान में मज़ीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी सलाहियतों से मुल्क व कौम के लिए असासा साबित हो सकें। इस एक्सपो के तालीमी हवाले से नहायत खुश आइंद करार दिया जा रहा है और इससे इलाके में तालीमी मियार के फ़रोग में भरपूर किरदार का हामिल तस्वर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त एजुकेशनल एक्सपो में है। मैं 10th क्लास में हूँ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज हारूनाबाद से। मेरा नाम रियान है। हमने एक वाटर टरबाइन बनाई है, जिसके अंदर अगर एक साइड से हम पानी डालें तो उसमें एक बड़े साइज़ का व्हील है जो घूमता है, उसके साथ एक पुली अटैच है। उस पुली के ऊपर एक बैट है जो कि जनरेटर के साथ पुली और शाफ्ट चढ़ा हुआ है। जब वो व्हील घूमता है, रोटेट करता है, तो उसके साथ जो सी मोटर है वो भी रोटेट करती है और उससे बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये जो सा टरबाइन है, वाटर टरबाइन, इसको हम किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं और ये जो है चीपेस्ट और पोल्यूशन फ्री तरीका है बिजली पैदा करने का। बहुत मज़ा आया एक्सपो, और हारूनाबाद में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें एक ऐसा मौका मिला है कि हम कुछ नया सीखें, और एजुकेशन के हवाले से हमने बहुत कुछ सीखा। बच्चों को मौका मिला और इंटरटेनिंग था, और जो था नॉलेज बेस भी था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ख़वातीन के ख़ास तौर पे कि उनको बाहर निकलने का मौका मिला, और हारूनाबाद में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ख़वातीन को मौका मिला कोई ऐसी जगह पे आएँ और ऐसा इवेंट जो है वो उसको आके देखें यहाँ पे, और यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करें और इंजॉय करें। थैंक यू सर। हारूनाबाद की तारीख में पहली मरतबा एजुकेशनल एक्सपो जो कि 29 नवंबर को आज इस कसर मुसरत मार्की में हुआ, और इसका बुनियादी मकसद गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के दरमियान एक एक्सपोजर देना था कि बच्चे अपना टैलेंट शो कर सकें कि हारूनाबाद के अंदर क्या टैलेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तादाद आई है आज, और हमारी टाइमिंग 8 बजे तक थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी लोग विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। और हमारा ये मैसेज था हारूनाबाद की आवाम के लिए कि ये एक्सपो के ज़रिए हम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के ज़रिए एक पॉजिटिव मैसेज दे सकें। शुक्रिया। हारूनाबाद से ही आपको बताते चलें, सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल का फर्जी दौरा है हारूनाबाद। TDA बनाया, गरीब कौम को चूना लगाया और चलते बने, साइलिन मुंह तकते रह गए। सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अस्पताल से रवाना हो गए। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद का अचानक फर्जी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्टाफ की हाजिरी चेक की, सफाई की सूरत हाल को चेक किया, अद्वियात की दस्तियाबी और सर्विस डिलीवरी और मुख्तलिफ वार्ड्स में फराहम करदा सहूलियात का भी जायजा लिया और मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात के स्टॉक का मुआयना किया। इस मौका पर डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी, MS डॉक्टर मंजूर हुसैन अंजुम, सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा, डॉक्टर आमिर रजा और दीगर भी उनके हमरा थे। इस मौका पर सेक्रेटरी हेल्थ ने ड्यूटी पर मौजूद ना होने पर आर्थोपेडिक डॉक्टर मोहम्मद अली रजा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जबकि डॉक्टर नुमान अरशद को ड्यूटी पर देर से आने
पर इंक्वायरी स्टैंड कर दी और मुनासिब सफाई सुथराई ना होने पर एडमन की सरजनिश कर दी। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अस्पताल से वापस रवाना हो गए। साहिवाल से आपको बताते चले, साहिवाल टीचिंग अस्पताल में वर्ल्ड एनीमिया डे के मौका पर वॉक का एहतमाम किया गया। वर्ल्ड एनीमिया डे के मौका पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन ने कहा कि ख़वातीन खुसूसन हामला माएँ अपने हेमोग्लोबिन को मुसलसल चेक करें, आयरन की कमी को खुराक से दूर करें, ज़चगी के दौरान पैदा होने वाली पेचीदगियों से बचा जा सके। वॉक का एहतमाम शोभा गायनी ने किया था। वॉक में शोभा गायनी के सरबराह डॉक्टर सफ़िया इजहार और एमएस डॉक्टर मुश्ताक अहमद सप्रा समेत फैकल्टी मेंबरान, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान ख़वातीन में आयरन की कमी की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो तशवीशनाक है। इस कमी को अच्छी खुराक और फलों की मदद से दूर किया जा सकता है। डॉक्टर सफ़िया इजहार ने कहा कि खून की कमी से ख़वातीन थकावट और सांस फूलने का शिकार हो जाती हैं, जिससे काम करने की सलाहियत में कमी वाक़ होती है और इनकी इस्तेदाद कार मुतासिर होती है। ख़वातीन को खून की कमी दूर करने के लिए खाने पीने में फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और काम करने की आदत में तब्दीली ज़रूरी है, ताकि इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सके। खून की कमी की वजह से अक्सर ख़वातीन ज़चगी की पेचीदगियों का शिकार हो जाती हैं, जो जच्चा बच्चा की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ज़रूरत इस अमर की है कि अवाम में खून की कमी के नुकसानात के बारे में आगाही पैदा की जाए, क्योंकि हमारे मुआशरे में 10 में से 7 ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं, जिससे ना सिर्फ ज़चगी के दौरान जानलेवा पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है, इससे बच्चे की नशनुमा को भी नुकसान पहुँच सकता है। वॉक गायनी वार्ड रहमतुल्लिल आलमीन ब्लॉक से शुरू हुई, जिसके शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर खून की कमी दूर करने से मुतल्लिक मालूमात दर्ज थीं। दोनों HODs को आज के इस ज़बरदस्त वॉक के इनेकाद पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। बेसिकली जितनी भी अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे हमारा मकसद ये होता है कि हम सिविल सोसाइटी तक एक मैसेज पहुँचा सकें और जो इंफॉर्मेशन है उसको एक अमानत समझते हुए उनको बता सकें। क्योंकि आज का ये वॉक अनीमिया के हवाले से है, ख़ुसूसी तौर पे प्रेगनेंट मदर्स जो हमला ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है उसमें जैसा कि प्रोफेसर साहबा ने बताया बहुत ज़्यादा रेशियो है। अगर 70% है तो इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे जो हमारे फ्यूचर में पैदा होने वाले हैं वो कमज़ोर बच्चे पैदा होंगे और उसका अल्टीमेट जो है लोड हमारे हॉस्पिटल पे आएगा। तो उस सूरत में माओ तक मेरा ये पैगाम होता कि आयरन को सप्लीमेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। फूड से उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, फ्रूट से कर सकते हैं और उसके अलावा जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो दे सकते हैं। जहाँ पे किसी को गोश्त नहीं मुयसर, वो एक अच्छी दाल की प्लेट, ज़ाहिर है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन है, वो उसको सप्लीमेंट कर सकता है। इसी तरह फ्रूट है, सेब है या बाकी जिन चीज़ों में आयरन ज़्यादा है वो ले सकते हैं। जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिलता तो फिर वो उसको मेडिसिन पे आना पड़ेगा और उसमें जिस तरह जितने भी आयरन सप्लीमेंट्स हैं, सेंगोबियान है जिन्होंने यह हमें सपोर्ट किया इस इवेंट के इनेकाद में, तो वो दिया जा सकता है। उससे ज़्यादा माओं के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लेवल्स चेक कराएं। एंटीनेटल्स की सहूलतें जो हैं वो हमारे फर्स्ट लेवल जो केयर का है BHU से लेके टर्शरी केयर तक ये सारी सहूलतें मुयसर हैं। वो माओं को हम इस लिहाज से अवेयर दें कि आपने किस लेवल पे मंथली अपने चेकअप्स करवाने हैं, किस लेवल पे बाई मंथली करवाने हैं और किस लेवल पे आपने 3 महीने बाद अपना चेकअप करवाना है। तो मैं समझता हूँ जब उसको अपनी फिजिकल हेल्थ का पता होगा तो वो अकॉर्डिंगली उसको बेहतर कर सकेंगी और हम एक सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे। थैंक यू। और मैं गायनी डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। आज हमने जो ये आगाही के लिए वॉक का तमाम किया है और ऑलरेडी डॉक्टर सफिया इजहार और प्रिंसिपल साहब एम साहब और डॉक्टर हिना ने इसके बारे में आपको ऑलरेडी आगाह कर दिया है कि हमारा क्या यहाँ पे थीम है आज। तो मैं सिर्फ एक ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ हमारी जो अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन थी, प्रिविलेज पॉपुलेशन भी एनीमिया का शिकार है। हमारी अपनी डॉक्टर्स और इसके अलावा साहिवाल में हमने डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे स्टडी की और रेंडमली तकरीबन हर क्लास में से जो कि 150 की क्लास थी 10 सैंपल्स हमने लिए, तो हर 10 में से 9 जो लड़कियाँ थी वो एनीमिया का शिकार थी और जिनकी हीमोग्लोबिन वो बॉर्डर लाइन थी, इनके 11 तक थी।
तो इसकी सबसे बड़ी कॉज जो है वो सिर्फ ये कि खून की जो खुराक का ना होना नहीं है, फूड फेटिज्म भी है। मतलब कि डिफरेंट चीज़ों को प्रमोट करना कि मैंगो डाइट, एप्पल डाइट जिस तरह की लड़कियाँ करती हैं डाइटिंग के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है और इसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। तो मेरा यही मैसेज है आज के लिए। लाहौर से आपको बताते चलें, चीन से दरामद की गई 230 मुसाफिर कोचेज़ में से तैयारशुदा हालत में 46 नई कोचेज़ पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, जिनको ट्रायल के बाद रेलवे ऑपरेशन का हिस्सा बना दिया जाएगा, जिससे मुसाफिरों को आरामदेह महफूज सफ़र मैसर आएगा और ट्रेन ऑपरेशन में मज़ीद बेहतरी आएगी। दिसंबर के महीने में ही ग्रीन लाइन ट्रेन को मारगला इस्लामाबाद स्टेशन से कराची तक नई जिद्दत वाली कोचेज़ के साथ चलाने जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज सलमान सादिक शेख ने रेलवेज हेडक्वार्टर्स लाहौर में फेसबुक लाइव खुली कचहरी में आवाम के रेलवे से मुतल्लिक शिकायत और ज़रूरियात के बारे में सुनते हुए किया। इस मौका पर मुतल्लिका शोबा के अफसरान भी मौजूद थे। इस खुली कचहरी का इनेकाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर रेलवे के अहकामात की रोशनी में किया गया। सलमान सादिक शेख CEO रेलवेज़ ने मज़ीद कहा कि वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत की रोशनी में पाकिस्तान रेलवे के अफसरान और अमले ने अनथक मेहनत से चंद हफ्तों में पेशावर से कराची तक सैलाब से मुतासरा ट्रैक मुकम्मल बहाल कर लिया है। इसके अलावा सिब्बी सेक्शन भी बहाल करने में कामयाब हो चुके हैं। 20 नवंबर से जाफर एक्सप्रेस के ऑपरेशन को भी मच्छ तक बहाल कर दिया जाएगा। इलामा इकबाल एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस और सखर एक्सप्रेस भी अपने अपने रूट्स पर रवां दवा हैं। अगले चंद माह में कोयटा डिवीजन में हर्क बुर्ज की तकमील के बाद मुल्क भर में ऑपरेशन पहले की तरह मुकम्मल हो जाएगा। CEO ने कहा कि मुल्क भर में सैलाब के बाइस बंद की गई तमाम ट्रेनें बतदरीज महल्लावार बहाल की जा रही हैं, जबकि मज़ीद ट्रेनों की बहाली वसाइल की दस्तयाबी पर मुनहसर है। ट्रेन स्टॉपेजेस और रूट्स में तब्दीली के हवाले से CEO रेलवे ने कहा कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को हर स्टेशन पर स्टॉप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जगह जगह स्टॉपेजेस देने से ट्रेन का रनिंग टाइम बढ़ जाता है, जिससे लंबे सफ़र के मुसाफिर भी सफरी दौरानिया में इजाफा हो जाता है और तंग होते हैं। लिहाजा जहाँ इंतज़ामिया ज़रूरी समझते हैं वहाँ स्टॉपेजेस दिए जाएँ। सलमान सादिक शेख ने TLA और PM पैकेज मुलाजमीन के रेगुलर करने के हवाले से सवालों के जवाब देते हुए कहा कि इस ज़मन में जब भी कोई हुकूमती पॉलिसी आएगी तो इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। CEO रेलवे सलमान सादिक शेख ने मज़ीद कहा कि फेसबुक लाइव खुली कचहरी का बुनियादी मकसद पाकिस्तान रेलवे और आवाम के दरमियान राबता कायम करना और इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करके यकीनी बनाना है। हमारी अव्वलीन तरजीह है कि आपकी जायज़ शिकायत दूर हों और आपकी तजावीज़ पर अमल दरामद हो ताकि रेलवे में बेहतरी आ सके। रेलवे फेसबुक लाइव खुली कचहरी दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रही। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें साहिवाल से ब्यूरो चीफ इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस की पुरवकार तकरीब बेनज़ीर पब्लिक सेक्रेटरीट ओल्ड सिविल लाइन साहिवाल में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सैयद हसन मुर्तज़ा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब थे। सैयद हसन मुर्तज़ा की साहिवाल आमद पर सिटी सदर शेख यासर रऊफ़ और उनके तंजीम ने शानदार इस्तकबाल किया। यौम तासीस की तकरीब से ज़की चौधरी सदर ज़िला साहिवाल, चौधरी शफकत अली चीमा जनरल सेक्रेटरी ज़िला साहिवाल, चौधरी सजादुल हसन सदर ज़िला उकाड़ा, हमायूं सरवर बोदला सदर ज़िला पाकपतन, शमशाद बेगम सदर ख़वातीन विंग डिवीज़न साहिवाल, नदीम खालिद सदर तहसील चीचावतनी, फौजिया मुमताज़ रांझा सदर ख़वातीन विंग ज़िला उकाड़ा और दीगर ने खिताब किया। आगे बढ़ेंगे और जलालपुर भटिया से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। जलालपुर भटिया में बस उलट गई। माज़गो चौक के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे के नतीजे में 12 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें पब्लिक स्कूल शेखुपुरा में सालाना तकरीब तकसीम में इनामात का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारक अली बसरा ने पोजीशंस हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस एंड प्लानिंग मियां नज़ीर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मजहर अली सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा जैनब ताहिर, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस
सैयद अजहर गिलानी, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर समेत उस्ताज़ा और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। तुलबा ने खूबसूरत अंदाज में टैबलोज पेश करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम किसी कौम या मुआशरे के लिए तरक्की की ज़ामन है और कौमों की तरक्की या ज़वाल की वजह बनती है। तालीम वो जेवर है जो इंसान का किरदार संवारती है। दुनिया में हर चीज़ बांटने से घटती है, मगर तालीम एक ऐसी दौलत है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा तालीम की वजह से ही दिया गया। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसे ममालिक का शुमार तरक्की याफ्ता अक़वाम में होता है जहाँ शरह ख़वानदगी में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात अमल में लाए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में बेहतरीन नज़्म ज़ब्त और आला तालीमी मेयार पर स्कूल की प्रिंसिपल शाहदा खां और स्कूल स्टाफ की काविशों को भी सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में ज़ेरे तामीर क्लासरूम्स के ब्लॉक तामीराती कामों का जायज़ा लिया और क्लासरूम्स की तामीर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तामीराती मटीरियल का मुशाहिदा किया। डिप्टी कमिश्नर ने नाकस ईंटों के इस्तेमाल पर काम को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मियां नज़ीर अहमद को हिदायत की कि नाकस तामीराती मटीरियल को फौरी तौर पर तलब करवा कर मयारी मटीरियल मंगवाया जाए और तामीराती मटीरियल की क्वालिटी का बगौर जायज़ा लेने के बाद काम का दोबारा आगाज़ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर की जाने वाली सरमायाकारी मुस्तकबिल के मामारों को जन्म देती है। स्कूल के तामीराती काम के मेयार और रफ्तार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूनिक न्यूज़।